सबको नमस्ते। आज हम जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, जो कि बेंगलोर से अराउंड 90 किलोमीटर्स दूर है। और हम सब रेडी हो चुके हैं, बड़े अच्छे से स्टार्ट कर दिया है हमने, और गूगल मैप्स की हेल्प से हमने जाना शुरू किया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो कोई करीब ये जो टाइम दिखाता है वो 2 घंटा। ये गूगल मैप्स ने हमें ऐसी सड़क दिखा दी है, हम लोग इतने टाइट रास्ते से जा रहे हैं। अभी भी हमारे मैप के अकॉर्डिंग 1 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है। इनिशियली 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा था। फिर हम भटकते भटकते 2-3 डिफरेंट रोड्स लेते हुए फाइनली इस रोड पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको नेचर से थोड़ा सा भी प्यार है तो आपको ये सीन कितना अच्छा लगेगा। बहुत ठंडी हवा चल रही है, कितने सारे कोकोनट ट्रीज़ ऑल अराउंड। और बेंगलोर वैसे ही लेक्स के लिए फेमस है, और ऐसी छोटी छोटी लेक्स हमें मिलती रहती हैं। रास्ते में भी हमें 3-4 ऐसी लेक्स मिली, पर मुझे लगा ये काफ़ी खाली जगह है, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए। ये गूगल मैप्स ने जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते की ये रोड तो बहुत छोटी सी है, और हमारा टाइम अभी रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ से अराउंड 45-48 मिनट्स का डिस्टेंस हमें शो हो रहा है। और ऐसे आपको बहुत सारे अच्छे साइट सीइंग ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप रुक सकते हैं, और अगर कुछ खाने पीने के लिए लेके आए हैं तो वो भी हम खा सकते हैं। तो हमारा भी यही प्लान था कि अभी 10-15 मिनट यहाँ थोड़ी देर रुक कर जाएँ हम। और बाई चांस मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी थोड़ी धूप निकली है, सुबह से हल्की हल्की बारिश ही हो रही थी। और जहाँ हम रुके हैं इसके जस्ट बैक साइड पर भी एक छोटा सा मंदिर है, शिवजी और पार्वती का। मंदिर तो बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं शिवजी, पार्वती, नंदी, कितना अच्छा स्टैचू बना हुआ है। तो ये सारा ही बहुत ही नेचुरल व्यू है, हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ। कार पार्किंग राइट साइड में हमें एक अच्छा कार पार्किंग मिल गया है, और इधर काफ़ी स्पेस है कार पार्किंग के लिए। हम लोग जस्ट पहुँचे ही हैं अभी। मंदिर में एंट्रेंस से पहले बहुत सारी शॉप्स हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है कि जो एंट्रेंस फीस जो है, जो टिकट लेना है वो 20 रुपीज़ का है। अभी हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में टिकट लेके, और अंदर घुसते ही एक ऐसा चमत्कार जैसे दिखाई दे रहा है, देखिए। सबको नमस्ते। हम पहुंच चुके हैं कोटिलिंगेश्वर। अब मंदिर के दर्शन के लिए हम सब चलना शुरू हो गए हैं। लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है, होपफुली आधे घंटे में हमारी बारी आ जाएगी। आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। कोटिलिंगेश्वर, यहाँ 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित हैं। और अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो शिवलिंग 1 करोड़ नहीं है, यहाँ 97 लाख शिवलिंग जो है वो स्थापित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग भी यहाँ आते हैं वो कोई ना कोई मन्नत मांग कर जाते हैं, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। तो मंदिर के पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे शिवलिंग हैं। तो इनकी टोटल जो संख्या है वो 97 लाख अभी तक की है। इसके ज़्यादा हो गए होंगे तो मुझे अभी पता नहीं है, देखते हैं अगर कोई लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा। तो अभी तक के तो ये टोटल 97 शिवलिंग से भरा हुआ ये मंदिर है।
लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारी राइट साइड पर मेन टेंपल है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों टेंपल हैं। ओवरऑल मंदिर में 11 छोटे छोटे मंदिर और भी बने हैं। तो सबसे पहले हम मेन मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद बाकी मंदिरों के दर्शन करेंगे। यहाँ पर एक वट वृक्ष है जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितने धागे बांधे हुए हैं। और जैसे ही ये मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो लोग वापस आते हैं यहाँ। अभी हम मेन मंदिर के दर्शन कर कर आए हैं, भोले बाबा के, भगवान श्री शिव के दर्शन। और पंडित जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इतनी पेशेंस के साथ अंदर सबको टाइम दिया जा रहा है। मैंने ऐसा टेंपल कोई नहीं देखा जहां अंदर इतना टाइम खड़े होने का मौका मिले। हम अराउंड 10 मिनट्स मेन टेंपल के बाहर थे, तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था, इतने अच्छे दर्शन और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन। और जैसे बोलते हैं ना कि पूरा मन खुश हो गया, तो मुझे भी अब ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि यहाँ आकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब मैं चलूँगी बाहर की ओर। ऑलरेडी हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी का टेंपल जो है वो ख़त्म करके आ गए हैं और शिव जी का जो है वो मेन टेंपल है वो भी हम देखाएं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ नवग्रह मंदिर भी है, तो आगे चलकर बात करती हूँ आप सबसे। फाइनली हम सारे दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं और अब मैं आप सबको दर्शन कराऊंगी वर्ल्ड के सबसे बड़े शिवलिंग का। और इस शिवलिंग की जो हाइट है वो है 108 फीट। यहाँ नंदी जी भी हैं, जो नंदी जी की मूर्ति है वो भी बहुत बड़ी है, वो अराउंड 35 और 38 फीट की वो मूर्ति है। और आप देख सकते हैं चारों ओर हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। और कितने सुंदर ये छोटे छोटे मंदिर ऐसे बनाए हुए हैं और एक मंदिर के अंदर 3 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हमने राम दरबार देखा और संतोषी माता को भी प्रार्थना की। पंचमुखी गणपति की मूर्ति बहुत अच्छी थी। यहाँ इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा 1-2 घंटा कैसे निकल गया। ये मंदिर के बाहर वाला रास्ता है और आप यहाँ कहीं भी कुछ स्किप नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जितने लोग भी होते हैं वो एक ही लाइन में जाएंगे। अगर लाइन में कुछ डबलिंग वगैरह हो भी जाती है तो भी जब आप मेन टेंपल में पहुंचते हैं आपको सिंगल लाइन ही मिलती है। और पुजारी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। हर एक जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ अराउंड 11 डिफरेंट टेंपल्स बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ भी हम गए हमें तो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जैसे कि आज सैटरडे है फिर भी जितना क्राउड था उसको अच्छे से मैनेज किया गया। तो अब बढ़ते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े शिवलिंग की ओर। और आप देख सकते हैं कितने शिवलिंग हैं। तो अभी भी मैंने ट्राई किया पूछने का, तो अराउंड 90 लाख शिवलिंग यहाँ पर हैं। तो कोटि लिंगेश्वर, कोटि का मतलब होता है करोड़, तो 1 करोड़ से संख्या अभी थोड़ी कम है। और आप देखेंगे कई जगह पर शिवलिंग के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे शिवलिंग स्थापित हुआ है और नंबर और कुछ फैमिलीज़ के नाम भी लिखे गए हैं। और कितने छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनाकर उनमें भी 3-3, 4-4 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ जो बेसिक कॉस्ट है शिवलिंग की स्थापना की वो 6000 है। और ये जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब बड़े वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए। ये है मंदिर के बैक साइड वाला एरिया जहाँ पर भी बहुत सारे शिवलिंग हैं। आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड है। और ये हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े शिवलिंग कोटि लिंगेश्वर में। आप देख सकते हैं 108 फीट का ये जो शिवलिंग है। और शिवलिंग के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ नंदी हैं, इनकी 35 फीट बोलते हैं हाइट। तो ये है हमारे कोटि लिंगेश्वर के साक्षात दर्शन। हर जगह शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेंपल है। मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ लेकिन कभी मैंने ये वीडियो बनाने का नहीं सोचा। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ये जो इसकी यूनिकनेस है हम सबके साथ मुझे शेयर करनी बनती है। और जो कोई भी बैंगलोर के आसपास है वो कभी भी किसी वीकेंड पर अगर कुछ प्लान करते हैं
तो इधर आने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। कोटिलिंगेश्वर के दर्शन के लिए ज़रूर आएं। यहाँ आकर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, 1 डे ट्रिप काफ़ी है। तो कोलार आपने सुना होगा, बहुत फेमस है कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। तो यहाँ पर गोल्ड माइंस भी हैं। कोलार आपने KGF मूवी देखी होगी, तो उसके पास ही पड़ता है, बैंगलोर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप सुबह आकर शाम तक आराम से जा सकते हैं। बस जो डिफ़िकल्टी आई वो ये है, गूगल मैप्स को रीचेक कर लीजिए आने से पहले, अपना रास्ता अच्छे से देख लीजिए। हमारा कुछ टाइम गूगल मैप्स की रॉन्ग डायरेक्शंस की वजह से वेस्ट हुआ। और हमारे फैमिली में कोई भी हमारे पास आता है तो हम ट्राई करते हैं उन सबको भी दर्शन करवाने का। अभी मेरी मम्मी आई हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहीं लेकर जाया जाए। फाइनली ये लास्ट पार्ट मंदिर का। जैसे ही मंदिर से हमने एग्ज़िट किया, तो एग्ज़िट करते ही हमें ये सारी इतनी सुंदर मार्केट नज़र आई। बैंगल्स यहाँ बहुत अच्छी हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कड़े हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी आइटम्स हैं। और जब बाज़ार ख़त्म होता है तो यहाँ पर एक पानी पूरी की भी शॉप है, चाट मसाला, बांगरपेट, काफ़ी रश लग रहा है। और ये देखिए हमारे देश की सफाई की मेंटेनेंस के लिए कितनी टफ जॉब किए हुए यहाँ खड़े हुए हैं, और हमें एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ भी हम खा पी कर इधर उधर हमें फेंकना नहीं चाहिए। बॉटल्स और प्रसाद आइटम्स जितना कुछ भी है वापस या तो अपनी कार में, नहीं तो एक बैग में फोल्ड करके रखना चाहिए। अब हम जा रहे हैं वापस, और हमें बड़ी मुश्किल से अच्छा वाला हाईवे मिला है, क्योंकि हमने गूगल मैप्स पर अभी वाइट फील्ड भरा तो हमें हाईवे मिला। और रास्ते में बहुत सारी टूटी हुई रोड भी मिली। अराउंड 5-6 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच था वो बहुत ही ख़राब था। तो अगर किसी को बैक के कुछ ऐसा इशू है, लंबर प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, तो आप गूगल मैप्स पर भरोसा ना करते हुए जो कोई रिसेंटली गया हो उससे पूछकर ही वहाँ जाएं। ये हाईवे तो बहुत अच्छा है। हम आते टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिटी तरफ से आए थे, तो जो मैप हमें गूगल ने दिखाया वो पूरा अंदर से लेकर गया, पूरे जैसे बोलते हैं पूरा विलेज एरिया था, और रोड्स बहुत छोटी थी। और ये तो अभी अच्छा हाईवे है, होपफुली हम वाइट फील्ड 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे।